बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। एक बार फिर से ईडी की दबिश देखने को मिली है। कई जगहों पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। राणा प्रताप नगर चास में महेश नागिया के घर पर रेड पड़ी है। सुबह 8 बजे से ईडी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। जमीन और पेंट कारोबारी है महेश नागिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राणा प्रताप नगर में छापेमारी। सुबह 8 बजे से ईडी की दबिश। जमीन और पेंट के कारोबारी है महेश नागिया। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से ईडी की दबिश देखने को मिली है। कई जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है। राणा प्रताप नगर चास में महेश नागिया के घर पर रेड पड़ी है। सुबह 8 बजे से ईडी अधिकारी फिलहाल छापेमारी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। जमीन और पेंट कारोबारी है महेश नागिया के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की दबिश। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे। कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है और इस बीच राणा प्रताप नगर के चास में महेश नागिया के घर पर भी ईडी की दबिश पड़ी है। सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? महेश नागिया के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ मामले हैं? देखिए, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बोकारो में एक बार फिर से ईडी की दबिश हुई है और यह जो बातें सामने आ रही है तेतुलिया मौजा के जमीन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। ईडी की 8 सदस्यीय टीम यहाँ पर सुबह में ही महेश नागिया के घर, जो कि राणा प्रताप नगर चास में है, वहाँ पर छापेमारी की, वहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है, जो महेश नागिया है, जो तेतुलिया मौजा के कथाकथित जो जमीन के मालिक है अख्तर हुसैन और इजहार हुसैन, उनके संबंध बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि एक और अन्य जगह भी छापेमारी चल रही है, लेकिन उस जगह का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं, जिस तरह से ईडी की दबिश दूसरी बार बोकारो में जमीन को लेकर, तेतुलिया मौजा की जमीन को लेकर पड़ी है, धीरे धीरे जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कलाई खुलेगी और इनमें कई अन्य लोगों की संलिप्तता भी होने की बात सामने आ रही है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि पिछली बार जब ईडी की दबिश हुई थी तो लगभग 15 से 16 जगह ठिकानों पर ईडी की दबिश ने तेतुलिया मौजा को लेकर दी थी और उस समय भी कई कागजात हम कह सकते हैं चास पीओ ऑफिस से और अन्य कई जगहों से लेकर गई थी और वहां कागजात ले जाने के बाद दूसरी दिन भी एसी के यहाँ भी ईडी की टीम वहां गई थी, पूछताछ की और वहां से भी कागजात को ले जाने का काम किया था। तो यह बातें जो सामने आ रही है, जमीन से जुड़ा मामला होने की बात कही जा रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या मामला है, क्या बातें है और ईडी की टीम जो छापेमारी करने आई है किन मुद्दों को लेकर आई है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।